नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा आरओ का जो एग्जाम हुआ था 24 जनवरी 2021 को। तो ऑफिशियल आंसर की आ गया है। हम बता दें कि हम जो पेपर हल कराने जा रहे हैं वह सेट 17 का जो है आंसर की है ऑफिशियल, जो कि आयोग द्वारा कल जारी कर दिया गया था। तो चलिए जो है देख लेते हैं कौन कौन से आंसर जो है आपके या आयोग द्वारा जो हम बताए थे उसमें चेंज किया गया है। तो आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न है कि 2018-19 के अनुसार निर्यातों में भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान। तो हम जो है बताए थे आपको इसमें छठा, लेकिन आयोग जो है पांचवा सही किया है, सी ऑप्शन सही किया गया है। और दूसरा जो प्रश्न है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता, तो ये आपका सही है हर्बर्ट लैंड, बी ऑप्शन सही है यहाँ दूसरे का। और तीसरा जो है प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें पाई जाती हैं, तो इसमें भी जो है चेंजेस किया गया। हम बताए थे आपको गोंडवाना, लेकिन आयोग द्वारा सही किया गया अरावली में। ए ऑप्शन जो है यहाँ सही है तीसरे का। और चौथा जो प्रश्न है आपका कि 1857 की क्रांति का सर्वाधिक दुष्प्रभाव क्या था, तो यह जो है बी ऑप्शन सही है यहाँ, कंपनी से क्राउन को शक्ति का स्थानांतरण। उसके बाद पांचवा ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका, सॉरी, निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो पवन ऊर्जा सही है। और छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश रोटी का डलिया कहा जाता है, तो शीतोष्ण घास भूमि बताया भी गया आपको। और देश पूछा जाए तो वह जो है यूक्रेन है। सातवां प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अंगीकार किया था, तो यह है लाहौर अधिवेशन 1929 में। आठवां प्रश्न है आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका जो है सही आंसर आपका आयोग द्वारा ये ऑप्शन को सही किया गया, ये बताया भी गया था आपको। और नौवां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी थे, सी ऑप्शन सही है। प्रमुख गरीबी निवारण पहल जीविका से संबंधित पहलू कौन सा है, तो वह है आजीविका प्रोत्साहन, सी विकल्प सही होगा। और 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत मार्च 2022 से होगी, तो वह कोलकाता में, जो कि हुगली नदी में बनाया जा रहा है। और 12वां प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY को शुरू किया गया था, तो यह 2015 में शुरू किया गया था, बी विकल्प सही है। अगला जो प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था, तो यह बी ऑप्शन सही है, गांधी इरविन समझौता से पहले। बताया भी गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वह 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला जो प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल गुजरात में स्थित है, तो वह है लोथल, डी विकल्प सही हो जाएगा। और कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो श्रावस्ती थी, डी विकल्प सही है। 16वां प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट आयु पूछा गया था, तो 65 वर्ष, सी ऑप्शन सही है। और हाई कोर्ट पूछा जाता तब जो है 62 वर्ष होता। अगला जो प्रश्न है वो आपका, निम्न में से किस वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रारंभ की गई है, तो BPL, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ था, तो जो है इसमें भी चेंजेस किया गया है, गुप्त, इसमें आयोग द्वारा मौर्य युग सही किया गया। हम बताए थे आपको जो है गुप्त युग, तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन सही है इसमें, नागार्जुन स्तूप का निर्माण किस युग में हुआ, तो मौर्य युग में। और अगला जो प्रश्न है आपका ये भी रीजनिंग का है। एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी अपने दोस्त को बताता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है, तो तस्वीर वाली लड़की का आदमी से क्या रिश्ता है, तो पुत्री का रिश्ता, ये ऑप्शन सही है। लानूस घास के मैदान पाए जाते हैं कहाँ पर, तो ये है वेनेजुएला में पाए जाते हैं, बताया भी गया आपको। ब्राज़ील में कैंपोज पाया जाता है, कैंपोज घास का मैदान। और अर्जेंटीना में पंपास पाया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड। और जो है आपका उत्तरी अमेरिका में प्रेरी बोला जाता है, ये जो है ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका, भारत में किस वर्ष में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो 1950, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। अब जो है योजना आयोग का नाम बदल दिया गया है, अब नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया योजना आयोग का नाम बदलकर। अगला जो प्रश्न है, यूरोप महाद्वीप में सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा गया था, तो वह है माउंट एल्ब्रुस, बी ऑप्शन सही है यहाँ।
नेक्स्ट आपका हेवी रीजनिंग का जो प्रश्न है आपका 23वां, यदि काले को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है, पीले को नीला कहा जाता है, नीले को हरा कहा जाता है, तो आसमान का रंग क्या है? तो बताया भी गया था आपको, ए विकल्प सही है यहाँ, 23 का ए सही है। अगला जो प्रश्न है आपका, दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी कौन बना? तो वह बहराम शाह बना था, ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ भी। और निम्नलिखित में से किस शहर में गृह मंत्रालय ने भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई आश्वस्त की शुरुआत की है? तो यह गांधीनगर में किया गया है, डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। और शुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था, सी ऑप्शन सही है। 27वां प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और वित्तीय आपात पूछा जाए तो 360, और राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय आपात पूछा जाए तो वह है आपका 352। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें रेलवे मार्ग की कुल लंबाई सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, धारावी मलिन बस्ती किस शहर में स्थित है? तो यह मुंबई में है। और हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो यह वृंदावन में मनाया जाता है, राधाष्टमी के दिन यह। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किसने नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा कराया गया था, सी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? 32वां प्रश्न है, तो गुप्त राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, बताया भी गया था आपको। उसके बाद है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था? तो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। और निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन सीधे तौर पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित था? तो रायबरेली एवं फैजाबाद का किसान आंदोलन प्रभावित था, सी ऑप्शन सही है। 35वां प्रश्न है, इसका सी ऑप्शन सही है, बताया भी गया था आपको। और कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन निम्नलिखित में से किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो यह रूस द्वारा विकसित किया गया है। निम्नलिखित देशों में से किसको भारत से INS सिंधुवीर मिला है? तो म्यांमार को मिला है, बताया भी गया है। और भारत में कंजली आर्द्रभूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह पंजाब में है। स्टील की मिश्र धातु का उपयोग ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जैसे एक्सल व बॉल बियरिंग बनाने में किया जाता है, वह है? तो यहाँ जो है इसमें आयोग द्वारा चेंज किया गया है। आंसर में हम बताए थे आपको जो है यहाँ पर स्टेनलेस स्टील, लेकिन आयोग द्वारा जो है निकल स्टील को सही किया गया, ए ऑप्शन को सही किया गया है इसमें। 40वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही मिलान नहीं है? तो बी ऑप्शन जो है इसमें सही मिलान नहीं है, विटामिन B12 दिया गया है बेरी बेरी, जबकि बेरी बेरी विटामिन B1 है। और अगला जो प्रश्न है आपका, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और उसे चुनिए जो मध्य में आता है। तो मध्य में आपका स्नूकर आएगा, बताया भी गया था अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने के लिए। सबसे पहले जो है आपका यहाँ आ जाएगा शार्प, फिर जो है आपका शॉक आएगा, फिर स्नूकर, फिर उसके बाद जो है तो मध्य में पूछा गया था, तो तीसरा जो आता वो मध्य में होगा। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति कौन सा है? तो वह रेक्टिफायर यानी कि दिष्टकारी, सी ऑप्शन सही है यहाँ। और निम्नलिखित में से किसका संबंध रेशम कीटों से है? तो सेरीकल्चर का, एपीकल्चर का जो है मधुमक्खी पालन से है, ध्यान दीजिएगा। कोविड-19 महामारी के समय में निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य वस्तु घोषित किया है? तो यहाँ जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सही किया गया है, डी ऑप्शन बताया भी गया था। 45वां प्रश्न, यूनिसेफ द्वारा बच्चों के अधिकार समर्थक अभिवक्ता के रूप में किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी को नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। और निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? तो इसमें जो है इसमें भी चेंज किया गया आयोग द्वारा, इसमें रानीगंज को सही किया गया है, बी ऑप्शन सही किया गया है। और रानीगंज जो है सबसे पुराना कोयला क्षेत्र भी है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट आपका भूपर्पटी में सर्वाधिक बहुलता में भार द्वारा उपस्थित तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, सी ऑप्शन सही किया गया, 46% के करीब पाया जाता है। और वायुमंडल में पूछा जाए सर्वाधिक बहुलता में तत्व कौन सा है? वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व तो वह आपका नाइट्रोजन हो जाता है, जो कि 78% के करीब पाया जाता है। और वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? करीब 21% के करीब पाया जाता है। तो यहाँ भूपर्पटी में पूछा गया था, क्रस्ट में पूछा गया था। अगला जो प्रश्न है वो आपका ये रीजनिंग का है। यहाँ पूछा गया था, प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कीजिए एवं दी गई आकृति श्रेणी को पूर्ण कीजिए।
तो इसमें भी जो है हम बताए थे आपको ए ऑप्शन, लेकिन आयोग द्वारा सी ऑप्शन को सही किया गया इसमें। नेक्स्ट आपका नीति आयोग ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में रूपांतरण हेतु राज्य सरकारों के साथ कौन सी योजना शुरू की है? तो यह है 7 प्रोग्राम, सी ऑप्शन सही है यहाँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का लघु रूप कहलाता है? तो मॉरिशस कहलाता है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद जो है हिंदी में जितने भी क्वेश्चन जो है थे 50, तो जितने भी आंसर हम बताए थे सब सही है आपका। चलिए देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में से वरदान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो अभिशाप सही है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से मेह शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? तो मेह का तत्सम हो जाएगा मेघ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका डी ऑप्शन जो है सही है, पूर्ति गलत लिखा हुआ है। और 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में सही विलोम शब्द नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं निर्माण का ध्वंस होता है, ना कि रचना, सी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। और विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ बी ऑप्शन लिखा हुआ है, भगवान बुरे लोगों की बुरी कुदृष्टि से बचाए, तो ये आपका जो है सही नहीं है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ ए ऑप्शन जो है आपका अशुद्ध है। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास है, हम बताया भी थे आपको, प्रश्न का उत्तर होता है, समस्या का समाधान होता है। अगला है आपका, जो पहले जन्मा हो वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करने वाला उचित शब्द कौन सा होगा? तो हो जाएगा अग्रज, ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम, तो अतिवृष्टि का विलोम हो जाएगा अनावृष्टि, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द गंगा के पर्यायवाची हैं? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सुरसरी, मंदाकिनी और त्रिपथगा, ये सभी गंगा के पर्यायवाची हैं। आदि से अंत तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आद्योपांत। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त कहते हैं, बाकी सभी जो है यहाँ गलत है। उसके बाद अगला जो है आपका यहाँ 62 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, यहाँ अनुगमन करने वाले को अनुगामी कहेंगे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, जय का विलोम होता है पराजय, ना कि विजय, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए सही शब्द नहीं लिखा गया है? तो यहाँ आपका बी ऑप्शन देख सकते हैं, जिसके प्रति गहरा लगाव हो, विरक्त दिया गया, ये आपका जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से गृह का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो है भद्रा, भद्रा जो है गृह यानी कि घर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भवन, आलय, निकेतन सभी घर के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ सी ऑप्शन अशुद्ध है, मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी, गलत लिखा हुआ है, मीरा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्याय नहीं है, यानी कि पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो बी ऑप्शन दिया गया, श्लाघा, ये बिजली का पर्यायवाची नहीं है। तड़ित, चपला, सौदामिनी, ये बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में तत्सम शब्द का तद्भव नहीं है? तो यहाँ ए ऑप्शन देख सकते हैं आप, स्पर्श, छूना, ये आपका तत्सम तद्भव का कब नहीं है। बाकी सेठ का श्रेष्ठी होता है तत्सम, रानी का राज्ञी होता है तत्सम, सियार का श्रृंगाल होता है तत्सम। अगला जो है आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्याय नहीं है? तो डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा, नंदिनी, यह प्रकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो परिमार्जित यहाँ सही लिखा हुआ है, बाकी सभी गलत हैं। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यष्टि शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो व्यष्टि का विलोम हो जाएगा समष्टि, बी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से भौरा का तत्सम क्या होगा? तो भ्रमर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन करें। तो यहाँ उपालंब, ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव होता है उलाहना, उलाहना का तत्सम होता है उपालंब, तो तत्सम आपसे पूछा गया है। बाकी भौरा का तत्सम भ्रमर होता है, आंवला का आमलक होता है, सुई का होता है सूचिका। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शेर का पर्यायवाची नहीं है कौन सा?
तो हस्ती ये शेर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी मृगराज, शार्दूल और नाहर ये सभी शेर के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से पत्थर शब्द का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो पर्ण, पर्ण यह पत्ता का पर्यायवाची है। बाकी प्रस्तर, पाहन और पाषाण ये सभी पत्थर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म सही नहीं है? तो जीर्ण शीर्ण दिया गया यहाँ, ये आपका गलत है। बाकी जौ का जो है तत्सम होता है यो, कौड़ी का तत्सम कपार्दिका होता है, छकड़ा का सकट होता है। अगला जो प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सही है। दुसाध्य, त्रैमासिक, तिलांजलि और द्वंद्व ये सही लिखे हुए हैं, बाकी जो है कोई भी ऑप्शन आपका यहाँ सही नहीं है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। समर्पण सही लिखा हुआ है, बाकी सम्मान नहीं होता है, सम्मान होता है। सांसारिक भी नहीं होता है, सांसारिक होता है। उसके बाद समीक्षा गलत लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न है, कटी और श्रोणी शब्द निम्नलिखित में से किस अंग के पर्यायवाची हैं? तो यह कमर के पर्यायवाची हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? तो सर्वसाधारण से संबंधित को हम जो है सार्वजनिक कहेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो वाक्यांश के लिए सही शब्द, तो वह अप्रवासी कहलाएगा। कौन से समूह में तत्सम तद्भव शब्दों का सही युग्म नहीं है? तो यहाँ हरिद्रा, हल्दी का हरिद्रा होता है, ना कि हंसी का। बाकी जो है आधा का अर्ध हो जाएगा तत्सम, भंवरा का भ्रमर हो जाएगा, धुआं का धूम हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ आगामी आपका सही लिखा हुआ है, बाकी आशीर्वाद लिखा हुआ है जबकि आशीर्वाद होता है। और अंत्याक्षरी लिखा हुआ है, अंत्याक्षरी होता है, आहार नहीं आहार होता है। निम्नलिखित में से चंद्र का पर्यायवाची कौन सा है बताना है। तो मयंक जो हो जाएगा यह चंद्र का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है। तो यहाँ शोषक जो है ये गलत लिखा हुआ है, शोषक जो है ये आपका सही हो जाएगा। विराट सही है, भगवान भी सही है, मूल्यवान ये सभी सही लिखा हुआ है, शोषक गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में कि इस पुस्तक में 10 अध्याय, तो अध्याय गलत लिखा हुआ है आपका, अध्याय होता है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अज्ञ शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कुछ न जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या यूज होगा? अज्ञ। अगला जो प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तो दीवा दिन ये आपका सही नहीं है, बाकी सात्विक तामसिक विलोम है, तरल ठोस विलोम है, जंगम अस्थावर विलोम है। तो ये ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन नौका का पर्यायवाची है? तो नौका का पर्यायवाची हो जाएगा तरड़ी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से तरुण शब्द का विलोम, तो तरुण का विलोम हो जाएगा वृद्ध, तरुण यानी कि आपका युवा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा? तो हाथ, हाथ क्या है? ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है हस्त। सांप का तत्सम होता है सर्प। स्वामी ये भी आपका तत्सम है। हड, अस्थि ये भी जो है आपका तत्सम शब्द है। तो तद्भव पूछा गया था तो हाथ हो जाएगा। अतिथि शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो हो जाएगा आतिथ्य, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ सापेक्ष निरपेक्ष ये आपका सही है, बाकी जो है सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खल का विलोम होगा? खल ये दुष्ट का पर्यायवाची होता है, तो दुष्ट का विलोम हो जाएगा सज्जन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कदली शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो कदली का तद्भव रूप हो जाएगा केला, और केला का तत्सम पूछा जाए तो कदली हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कौन सा? तो आप देख सकते हैं व्याघ्र ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है बाघ। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईश्वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ देवराज ये इंद्र का पर्यायवाची होता है, बाकी परमात्मा, प्रभु, जगदीश ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। दुर्लंघ्य शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? दुर्लंघ यानी कि जिसे लांघना कठिन हो,
तो लांघना या पार करना एक ही होगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। जिसे पार करना कठिन हो वह दुर्लंघ कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम युग्म अनुपयुक्त है, यानी कि सही नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया सलाई माचिस दिया गया है, जबकि जो है रस्सी रज्जू तिनका का तत्सम तृण होता है, पीठ का तत्सम पृष्ठ होता है। बी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं है। और अंतिम जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सी ऑप्शन की टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये आपका शुद्ध वाक्य है। बाकी जो है कोई भी सही नहीं है। तो ये जो है कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे विधानसभा आरओ जो कि ये 24 जनवरी 2021 को ये पेपर हुआ। तो आयोग द्वारा जो है ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया गया। आप लोगों से आपत्ति भी मांगा गया है। तो जिस भी क्वेश्चन पे आपको लगे जो है आपत्ति दर्ज करनी चाहिए, तो आप लोग चाहे तो आप कमेंट में जो है मैसेज कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया गया है। तो जो लोग PDF जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।